अब यमुना से मिटेगा गंदगी का नामो निशान। स्वच्छ होगी यमुना, युद्ध स्तर पर जारी अभियान। ये असंभव सा काम है, राह में मुश्किलें तमाम हैं। कूड़े का अंबार हटेगा, यमुना का भव्य रूप दिखेगा। सरकार की रणनीति तैयार, रिवर फ्रंट बनेगा शानदार। कायाकल्प का ऐलान, 2027 तक का मास्टर प्लान। नमामि यमुना, सच होगा सपना। नमस्कार, मैं आपके साथ रोहित रंजन। यमुना नदी के जो आप कल्पना करते हैं उसमें मन में आपके अब क्या आता है? शायद गंदगी, कूड़े का अंबार, और अभी की हकीकत भी ऐसी ही है। हालांकि दिल्ली की जीवनदायिनी यमुना नदी को साफ करने का अभियान युद्ध स्तर पर शुरू हो गया है। अब वो दिन शायद दूर नहीं जब दिल्ली में यमुना ना केवल स्वच्छ होगी बल्कि उसका पूरा कायाकल्प ही होगा। यानी राजधानी में यमुना का पुराना स्वरूप लौटने की उम्मीद बंधने लगी है। दिल्ली की करीब 75% पानी की आपूर्ति करने वाली इस पतित पावनी नदी की आरती भी शुरू हो गई है। लोग नदी के किनारे जुटने लगे हैं। सरकार ने यमुना की सफाई की योजना बना ली है और 3 वर्ष का प्लान तैयार कर लिया है। पहले चरण में नदी से गाद और गंदगी हटाने के कार्य की शुरुआत हो गई है। मोदी सरकार की योजना यमुना किनारे दुनिया का सबसे आधुनिक रिवर फ्रंट बनाने की भी है। इसके अलावा यमुना के किनारे टूरिज्म का ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा। यमुना नदी में वाटर मेट्रो की संभावनाएं भी तलाशी जाएंगी। एक विस्तार से विस्तृत रिपोर्ट हमने तैयार किया है, जरा उसको देखिए। मां यमुना हमारी आस्था का केंद्र है। नमो नमस्ते यमुने सदा त्वं भवस्व में मंगल कारणम च। यमुना मैया की, यमुना मैया की। दिल्ली में डबल इंजन सरकार का रास्ता साफ होते ही पीएम मोदी ने जो वादा किया था उस पर अमल शुरू हो गया है। दिल्ली की जीवनदायिनी यमुना की सफाई का काम रफ्तार पकड़ने लगा है। जो यमुना अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही थी वो जल्द ही कल बहती दिखाई देगी। दिल्ली में महाविजय मिलते ही पीएम मोदी भरोसा दे चुके हैं कि वक्त कितना भी लगे यमुना को साफ किया जाएगा। यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। मैं जानता हूं ये काम कठिन है, मैं ये भी जानता हूं ये काम बहुत लंबे समय का है। समय कितना ही क्यों न जाए, शक्ति कितनी ही क्यों न लगे, लेकिन अगर संकल्प मजबूत है तो यमुना जी के आशीर्वाद रहने वाले। पीएम मोदी के यमुना को साफ करने के संकल्प को धरातल पर उतारने का काम तेजी से चल रहा है। राज्य में बीजेपी की सरकार बनने से पहले ही यमुना की सफाई के काम ने रफ्तार पकड़ ली है।
में भले ही सरकार का गठन नहीं हुआ हो, मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं हुआ हो, लेकिन यमुना सफाई का अभियान फुल स्विंग में शुरू हो गया है। एलजी के आदेश है, उपराज्यपाल का ब्लूप्रिंट है कि 3 सालों में यमुना को निर्मल बनाना है, पावन बनाना है, स्वच्छ बनाना है। इसके लिए पहला चरण है कि घाट के आसपास से कूड़े कचरे को हटाया जा सके। बड़ी बड़ी मशीनों से दिल्ली की धरोहर यमुना नदी को पुरानी पहचान दिलाने की कोशिश की जा रही है। वर्षों से जमा कूड़े कचरे को साफ किया जा रहा है। पहले चरण में नदी के किनारे की मिट्टी को निकाला जा रहा है, जिससे यमुना की चौड़ाई बढ़ाई जा सके। इसके लिए भारी भरकम जेसीबी के जरिए कीचड़ और गाद हटाई जा रही है। पानी के बाहर से लेकर के पानी के अंदर तक ड्रिजिंग का काम चल रहा है। ड्रिजिंग का अर्थ होता है दरअसल कि ऐसा कीचड़ जो यमुना की तलछट में चिपक जाता है, जिसकी वजह से यमुना की गहराई कम हो जाती है। और उसे हटाने के लिए देखिए किस तरीके से जो एडवांस जेसीबी क्रेन है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि यमुना की जो एक्चुअल चौड़ाई है वो हो सके। दरअसल ये रेत नहीं है, ये ऐसा कूड़ा है जो यमुना की सांस घोट रहा है, क्योंकि इसकी वजह से, इस काई की वजह से यमुना के अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। तो देखिए कि लगभग 20 मीटर की ये क्रेन है, यानी लगभग 40 फुट के आसपास, और उसके ज़रिए यमुना के बैंक को, रिवर बैंक को साफ़ करने की कोशिश चल रही है। दरअसल ये पहला चरण है। पहला चरण ये है कि यमुना के रिवर बैंक को साफ़ किया जाए। देखिए किस तरीके से यहाँ पर आ रही है। और इसके साथ जो यमुना का बेसिन है, यानी जो अंदर का इलाका है, वहाँ भी बड़ी बड़ी मशीनों के ज़रिए ड्रिजिंग की जाए, जिसके ज़रिए कम से कम फौरी तौर पर पहले कुछ महीनों के अंदर ही यमुना के घाट, यमुना की गहराई, यमुना के खरपतवार और यमुना का दम घोटने वाले प्लास्टिक के कूड़े को हटाया जा सके। तो ये पहला चरण है जिस चरण में भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है यमुना के घाटों को, रिवर बैंक को चौड़ा करने के लिए, साफ करने के लिए। यमुना से मलबा और प्रदूषक हटाने के लिए कचरा हटाने वाली मशीनें, खरपतवार हटाने वाली मशीनें और ड्रेज यूटिलिटी क्राफ्ट तैनात किए गए हैं। खरपतवार हटाने के साथ साथ अत्याधुनिक मशीनों के जरिए नदी की गहराई भी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो ये लाल मशीन है, इसके ज़रिए जो खरपतवार है, यानी ऐसे शैवाल जिसकी वजह से यमुना के अंदरूनी हिस्से पर, यानी यमुना की जो नदी है उसके अंदर मछलियों तक ऑक्सीजन या फिर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती, उस खरपतवार को साफ़ करने के लिए ये मशीन है। और इस मशीन को हमने कई झीलों में देखा है। ख़ासतौर पर अगर नैनीताल की झील की बात करें या फिर डल झील श्रीनगर की बात करें, तो वहाँ पर इसी तरीके से मशीन लगाई जाती है ताकि खरपतवार को साफ़ किया जा सके, जो ऊपर का कूड़ा है उसे साफ़ किया जा सके। जो दूसरी मशीन है, मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी धीरे धीरे उसकी तरफ भी दिखाएं। जी, जो दूसरी मशीन है ये है कूड़ा बीनने की अत्याधुनिक मशीनें। इसके ज़रिए ड्रिजिंग का काम भी किया जाता है, जैसे कूड़े को हटाना, और उसके अलावा जो यमुना का बेसिन है उसे भी लगातार खोदा जाता है। खोदने का फ़ायदा ये रहता है कि यमुना के अंदर कम से कम जो काई है वो ना जम पाए, जिसकी वजह से जो मछलियां हैं वो जीवित रहे, क्योंकि अगर मछलियां जीवित रहेंगी तो ऑक्सीजन का संचार होगा। अगर अंदर शैवाल होंगे, अंदर पेड़ पौधे होंगे, तो उससे भी ऑक्सीजन का संचार होगा। और मछलियों के होने से ये भी पता चलेगा कि यमुना नदी प्राणदायिनी हो गई है या नहीं हुई है, क्योंकि जब हम यमुना को दिखाने की कोशिश करते हैं तो आमतौर पर मॉनसून को छोड़ करके यमुना नदी में मछलियाँ नज़र नहीं आती। अगर मछलियाँ जीवित है तो कम से कम इतना ऑक्सीजन है कि प्राणी या यूं कहे जीवन नदी के अंदर संभव है।
न्यूज नेशन की टीम तैरने वाले प्लेटफॉर्म पर बनी इस मशीन पर सवार होकर यमुना के बीचों बीच भी पहुंची। इस मशीन के जरिए न सिर्फ यमुना नदी के ऊपर उग रहे खरपतवार और तैरने वाले प्लास्टिक के कूड़े को हटाया जा रहा है, बल्कि तलहटी को खोदकर नदी की गहराई बढ़ाने की भी कोशिश की जा रही है। यमुना के बीचों बीच इस वक्त न्यूज़ नेशन मौजूद है ग्राउंड रिपोर्ट में आपको ये दिखाने के लिए कि विद हार्वेस्टर काम कैसे करता है। दरअसल मैं यमुना पे हूँ और जो ये मशीन है इसका नाम है विद हार्वेस्टर। इसके ज़रिए आप देखिए कि जो खरपतवार है उसे निकाला जाता है, उसे निकाल करके सफाई की जा रही है यमुना की लगातार, ताकि खरपतवार कम हो सके। तो आप देखिए किस तरीके से खरपतवार निकला है और ड्रिजिंग भी की जाए ताकि यमुना की गहराई बेहतर रह सके। और इसी तरीके से हम लगातार आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से विद हार्वेस्टर काम करता है और यमुना के अंदर का सफाई अभियान चलता है। मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी थोड़ा सा दूसरी तरफ भी दिखाए कि किस तरीके से ये मशीन काम करती है। और इस वक्त हम यमुना के बिल्कुल बीचों बीच किस तरीके से यमुना के सफाई अभियान को लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। दरअसल जहां मैं मौजूद हूं विद हार्वेस्टर इसी तरीके से काम करता है। इसके नीचे ड्रिजिंग की जाती है जहां मैं मौजूद हूं इस मशीन के ज़रिए, यानी यमुना के अंदर की गहराई को ज़्यादा किया जाता है। और उसके अलावा जो पीछे आपको दिखाया जो यमुना के अंदर का कचरा है वो निकाला जाता है। करोड़ों की लागत से इस मशीन को लगाया गया था। हालांकि 2017 और 2023 के बीच में भी कई सौ करोड़ रुपए यमुना की सफाई में खर्च हुए थे, लेकिन अब विद हार्वेस्टर और इसके अलावा ड्रिजिंग की मशीनों के ज़रिए यमुना की सफाई को अगले लेवल तक, अगले चरण तक पहुंचाया गया। और न्यूज़ नेशन आपको यमुना के बीचों बीच से वो रिपोर्ट दिखा रहा है कि किस तरीके से यमुना की सफाई का अभियान लगातार जारी है। नदी के किनारों को साफ करने के लिए दर्जनों मजदूरों को भी लगाया गया है। ये मजदूर 8-8 घंटे की 2 शिफ्ट में यानी 16 घंटे काम कर रहे हैं ताकि नदी के किनारे से गंदगी हटाई जा सके। हालांकि खतरनाक स्थिति ये है कि इनके पास ना तो उपयुक्त उपकरण है, ना ही ग्लव्स और ना ही मास्क, जबकि यमुना के पास भारी मात्रा में जैविक और रासायनिक कूड़ा भी मौजूद है। इस वक्त हम छठ घाट पर है, आईटीओ के पास का ये नज़ारा है। समस्या यहाँ पर ये है कि आपके यहाँ से उठाते वक्त इस तरीके से कई ऐसी ड्रग्स की शीशियाँ मौजूद हैं और सिरिंज, बहुत सारे इंजेक्शन के सिरिंज निकल रहे हैं, जिसकी वजह से जो मज़दूर है वो घायल हो सकते हैं। और उनके पास जो पूरी तैयारी है वो भी नहीं है, क्योंकि ग्लव्स नहीं है, मास्क नहीं है और यहीं से ही सारा काम किया जा रहा है। भाई शीशा वीशा लग जाता होगा, कांच लग जाता होगा, कितना मुश्किल काम होता है। पैरों का भी ख्याल रखना पड़ता होगा, हाथों का भी। कितने घंटे काम करते हो भाई? 8 घंटे काम करते हैं। 8 घंटे काम करते हो? हाँ। तो सुबह से शाम तक काम करते हैं, हाथ वाथ पे भी लग जाती होगी। ग्लव्स वगैरह नहीं दिए आपको? ग्लव्स वगैरह तो नहीं दिया है। ग्लव्स ने दिया है, मास्क ने दिया है, हाथों से काम कर रहे हैं, कोई उपकरण नहीं है। लगभग 20 मज़दूरों को तो यहीं लगाया गया है जो 8-8 घंटे की शिफ्ट में 2 शिफ्ट में काम करते हैं। और यहाँ पे देखिए कितना मुश्किल होता है हाथ से पूरे कचरे को बीनना। और लगभग 30 मीटर का हिस्सा ही बीते 2 दिनों में साफ़ हो पाया है। 30 मीटर का अर्थ यहाँ पर 100 फुट से भी कम है, 90 फुट के आसपास। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 3 साल में यमुना को साफ करने का लक्ष्य रखा गया है। यमुना को कई चरणों में साफ किया जाएगा। पहले यमुना की मुख्य धारा में जमे कचरे, गाद और अन्य प्रदूषकों को हटाने पर जोर दिया जाएगा। नदी में गिरने वाले मुख्य और सहायक नालों में एक साथ सफाई अभियान चलाया जाएगा। मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी एसटीपीज के परफॉर्मेंस और आउटपुट का हर रोज मूल्यांकन किया जाएगा। नए एसटीपीज और डिसेंट्रलाइज्ड एसटीपी के निर्माण के लिए एक योजना बनाई जाएगी। दिल्ली जल बोर्ड, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, एमसीडी, पर्यावरण विभाग, लोक निर्माण विभाग और दिल्ली विकास प्राधिकरण सहित कई एजेंसियां इस काम में लगाई जाएंगी। इसके अलावा दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को इंडस्ट्रियल यूनिट्स की सख्त निगरानी करने का निर्देश दिया गया है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कचरा बिना ट्रीटमेंट के नालियों में ना बहाया जाए।
सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट होंगे ताकि सीवरेज ट्रीट होके जा सके। लॉन्ग टर्म में ये भी कोशिश रहेगी कि जिस तरीके से गुजरात में नर्मदा घाट बनाया गया, लखनऊ के अंदर रिवर फ्रंट बनाया गया, वैसे ही नर्मदा रिवर फ्रंट, गोमती रिवर फ्रंट की तरह से दिल्ली में रिवर फ्रंट बने। जिस तरह से हरिद्वार में, प्रयागराज में नदी की पूजा अर्चना होती है, वैसे ही पूजा अर्चना भी की जाए और साथ में आने वाले 40 साल 50 साल की प्लानिंग को देखते हुए ज़्यादा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाए, उनकी जो पर लाख लीटर है उसमें भी इजाफा किया जाए। दरअसल दिल्ली चुनाव के प्रचार के दौरान ही पीएम मोदी ने यमुना की सफाई पर अपना संकल्प जनता के सामने रख दिया था। उन्होंने साफ साफ बताया था कि यमुना सफाई को लेकर उनके मन में क्या क्या योजनाएं हैं। भाजपा सरकार यमुना जी को स्वच्छ बनाकर दिल्ली एनसीआर का भविष्य बदलेगी। दिल्ली में डबल इंजन भाजपा सरकार के प्रयासों के कई चरण होंगे। पहला, यमुना का पानी स्वच्छ बनाएंगे। दूसरा, यमुना के किनारे आधुनिक रिवर फ्रंट बनाएंगे। तीसरा, यमुना किनारे टूरिज्म का ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, वाटर मेट्रो की भी संभावना, ताकि लोगों को सुविधा हो आने जाने में। पीएम के वादे पर जनता ने भरोसा दिया और दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी सरकार बनाने का प्रचंड जनादेश दिया। अब जनभावना का ध्यान रखते हुए नई सरकार के शपथ लेने से पहले ही न सिर्फ यमुना को साफ करने की पूरी रणनीति बना ली गई है, बल्कि उस पर अमल भी शुरू हो चुका है। उम्मीद है कि जल्द ही यमुना अपने पुराने स्वरूप में लौटेगी और दिल्ली को एक नई पहचान मिलेगी। दिल्ली से राहुल डबास के साथ टीम न्यूज़ नेशन।